नमस्ते जी। मैं आचार्य भानुप्रताप वेदालंकार। हम अपने जीवन में क्यों सात्विक आहार लें? जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है, बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। इसका अर्थ है कि जैसा हमारा आहार होगा, यदि हमारा आहार शुद्ध है तो शरीर के अंदर जो 7 धातु होती हैं वह भी शुद्ध हो जाएंगी, मन बुद्धि भी हमारा सात्विक हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, हमारा जो आहार होना चाहिए बड़ा ही सात्विक होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, जैसा खाए अन्न वैसा होगा हमारा मन। इसके लिए कहा गया दीपो भक्षते ध्वांतम कजलम च पशुयते यद अन्नम भक्षेत नित्यम जायते तादृशी प्रजा। दीपो भक्षते ध्वांतम कज्जलम च पशुयते यद अन्नम भक्षेत नित्यम जायते तादृशी प्रजा। अर्थात जैसा अन्न पुरुष खाता है वैसे ही उसके विचार बनते हैं। परंतु उससे पहले क्या कहा कि दीपक जो होता है वह अंधकार को खाता है और वह काजल पैदा करता है। अंधकार भी काला होता है और काजल भी काला होता है। इसलिए कहा कि अच्छी संतान को देने के लिए, अच्छी संतान का निर्माण करने के लिए माता पिता को अच्छे अन्न का उपयोग करना चाहिए, सात्विक अन्न का उपयोग करना चाहिए। इसलिए आओ बंधुओं, हम आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, हम सात्विक भोजन करें, हम शाकाहार को अपनाएं, मांस को, मदिरा को, जो खाने योग्य नहीं है। याद रखिए कितनी बड़ी बात है। पशु को पता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। गाय कभी मांस नहीं खाती है और शेर कभी घास नहीं खाता। परमपिता परमेश्वर ने यह विधान कर दिया है कि किसको क्या खाना चाहिए। बंधुओं, मनुष्य का जो भोजन है वह सात्विक भोजन होता है, वह शाकाहारी भोजन होता है। इसलिए जैसा हम अन्न खाएंगे, एक और चीज़ यहाँ आपको बताता चलूँ, केवल अन्न जो हम खाते हैं वो सात्विक नहीं होना, अपितु साथ में जो अन्न आया जाता है, अर्थात जिस के द्वारा कमाया जाता है। यदि आप धर्म के द्वारा अर्थ को कमाते हैं और आपके घर में वह अन्न आता है तो निश्चित रूप से वह अन्न आपके लिए उपयोगी होगा, लाभप्रद होगा। और यदि आपने अधर्म से यदि अन्न को कमाया, यदि अधर्म से आपने धन को कमाया और वजन आया तो वह अन्न सात्विक प्रवृत्ति का नहीं होगा। दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। हम जो अन्न खाते हैं वह हमारा सात्विक अन्न तो होना चाहिए, किंतु जो धनोपार्जन है वह भी हमारा सात्विक होना चाहिए। धन उपार्जन से जैसा उपार्जन होगा, धन जैसे हमारे पास में आएगा वैसा ही हमारा मन भी बन जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ 5 कोशों का वर्णन किया गया है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। बंधुओं, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, किंतु याद रखिए जैसा खाएं अन्न वैसा होगा हमारा मन। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक राजा के यहाँ पर साधु आया और साधु जैसे ही आया तो बड़ा विद्वान था, योगी था, तपस्वी था। उसको बड़ा सत्कार किया और सत्कार करने के पश्चात में जब वह वहाँ रहने लग गया तो अचानक राजमहल में एक हार चोरी हो गया और जो राजा था वही राजमहल में रहता था। तो लोगों को बड़ी शंका हुई किसने चोरी किया, पता नहीं चल पाया और कैसे राजा या राजपुरुष उस महापुरुष साधु पर आरोप लगा देते। किंतु जैसे ही उसने चोरी किया साधु ने, तो वह चोरी करने के पश्चात वो तुरंत वहाँ से निकल गया। और निकलने के पश्चात जब भूख से व्याकुल हुआ तो व्याकुल होने के पश्चात उसने कुछ फल ऐसे खा लिए, से दस्त लग गए और दस्त जैसे लगे वैसे उसका जो पाप कर्म था वो उसको ध्यान आया, अरे मैंने बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया, मैंने चोरी कर दी। वह वापस आया और राजा को देने लगा, बंधुवर यह जो हार था मैंने चोरी कर लिया था, ये आपको मैं वापस दे रहा हूँ। बंधुओं,
राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहने लगा आप कितने ईमानदार हैं। कहला मैं ईमानदार नहीं हूँ, अपितु जैसा मैंने अन्न खाया था वैसा ही मेरा मन हो गया था। मैंने यहाँ का राजकर्म, जो यहाँ राजमहल का जो अन्न था वो सही नहीं था और वो मैंने खाया, मेरे मन में विकार उत्पन्न हो गया और जब मैं जंगल में गया तो मैंने फल खाए और ऐसे फल खा लिए जिससे मेरा जो शरीर था वह शुद्ध हो गया और मेरे मन में ग्लानि हुई और मेरा मन कहने लगा तूने पाप किया है और मैं वापस तुमको देने के लिए आ गया। कहने का अर्थ निकलता है इस कहानी से कि बंधुओं, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। आओ बंधुओं, वैसे हमारा शरीर बनता है, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, वैसे ही हमारी बुद्धि बनती है। इसलिए आओ आहार शुद्धो सत शुद्धि, हम अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें और जो धन का उपार्जन करें वह भी हमारा सात्विक होना चाहिए। यदि धन भी गलत रास्तों से आ रहा है तो वह भी हमारे लिए दुखदायी होता है। इसी तरह के आप वैदिक विचारों को सुनने के लिए, वैदिक दर्शन को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने विचार हमको देते रहिए। ओम शांति शांति शांति।